हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ चैन उस ड्रैगन एग को लेकर के सीधा वहां से चला जाता है और तभी दो कल्टीवेटर जियाओ चैन को पेड़ पे खड़े होकर देखते हैं, जिसमें से एक का नाम जी फैंग और दूसरे का नाम लाऊ होता है। ये दोनों ही ब्रदर सिस्टर होते हैं और वो लोग काफ़ी तेज़ी से जियाओ चैन का पीछा करने लगते हैं। और तभी जियाओ चैन एक टेम्पल के अंदर आकर के आग जला के बैठा होता है और तभी वो दोनों कल्टीवेटर भी वहाँ पे आ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप सब लोग भी मेरी इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और अपने सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा कि आप लोग मेरी इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं। तो बिना देर किए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओ चैन फैंग से कहता है कि क्या आप मुझे इस मॉडल वर्ल्ड के बारे में और सारी चीज़ें बता सकते हैं और अपने बारे में। तभी जी फैंग बताता है कि जियाओ चैन, जैसा कि तुम जानते होगी कि कोई भी कल्टीवेटर मॉडल वर्ल्ड का जब तक निर्वाणा रैलम पे नहीं पहुंच जाता है तब तक वो इस इमॉर्टल वर्ल्ड में नहीं आ सकता है। उसी तरीके से मेरे एंसेस्टर कई हज़ार साल पहले निर्वाणा रैलम पे ब्रेक थ्रू करके इस इमॉर्टल वर्ल्ड में आए थे और वो इस इमॉर्टल वर्ल्ड में इवल किंग के नाम से जाने जाते हैं। मगर यहाँ पे जियाओ चैन को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। फिर उसे ये समझ में तो आ जाता है कि इन लोगों को लगता है कि जियाओ चैन निर्वाणा रैलम पे है, इसी वजह से वो मॉर्टल वर्ल्ड से सीधा इमॉर्टल वर्ल्ड में आ गया है। इसी वजह से ये लोग इतने पोलाइट होकर के जियाओ चैन से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोग को लगता है कि वो अगर निर्वाणा रैलम पे है तो वो चुटकी बजा करके इन दोनों को मार सकता है। तभी जियाओ चैन कहता है कि आखिर आप लोग निर्वाणा रैलम को क्या समझते हैं, क्या आप लोग मुझे इसे डिफाइन कर सकते हैं। तभी जी फैंग अपने फिंगर में एनर्जी जनरेट करता है और सीधा उस एनर्जी को उस फायर के अंदर दे मारता है और तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और जी फैंग बताता है कि इस इमॉर्टल वर्ल्ड में अनगिनत स्कूल और सेक्ट हैं, मगर यहाँ पे 3 रैलम में इन सारे कल्टीवेशन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रैलम को ट्रांसफॉर्मेशन रैलम बोला जाता है, जहाँ पे कोई भी कल्टीवेटर अगर फर्स्ट रैलम को ब्रेक थ्रू कर लेता है तो वो हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकता है। और सेकंड रैलम को नॉलेज स्टोर रैलम बोला जाता है। अगर इस रैलम पे जो भी कल्टीवेटर ब्रेक थ्रू कर लेता है वो सीधा मैजिकल पावर को अपने डिवाइन सेंस के जरिए कोई भी स्पिरिचुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। यूँ समझ लो वो किसी भी वेपन का आकार ले सकता है। और इन दोनों रैलम से सबसे ऊपर आता है थर्ड रैलम। थर्ड रैलम में भी 3 रैलम आते हैं, जिसमें से पहला मिकाडो रैलम, दूसरा निर्वाणा रैलम, तीसरा एवर स्टार रैलम होता है। इन तीनों रैलम के अंदर 9 हेवन गेट्स हैं। जैसे मिकाडो रैलम के अंदर 9 गेट्स हैं, उसे जब कोई कल्टीवेटर कल्टीवेट कर लेगा तभी वो निर्वाणा रैलम पे प्रमोट होगा। और टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 27 हेवन गेट्स हैं, जिसे कंप्लीट करके आप एवर स्टार रैलम तक पहुंच सकते हैं। तो तभी जी फैंग जियाओ चैन से बोलता है कि मैं और मेरी सिस्टर अभी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन रैलम को अचीव कर पाए हैं, जो कि फर्स्ट रैलम है इस इमॉर्टल वर्ल्ड का। तभी लाऊ खड़ी होती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जियाओ चैन आप निर्वाणा रैलम पे पहुंच चुके हैं, तभी आप इस इमॉर्टल वर्ल्ड में आ पाए हैं। उस मॉर्टल वर्ल्ड से ये कह करके वो जियाओ चैन के काफ़ी करीब आ जाती है और उसे छूने लगती है, क्योंकि उसे यहाँ पे पता करना होता है कि जियाओ चैन का कल्टीवेशन लेवल क्या है। तभी वो जियाओ चैन का हाथ पकड़ के उसकी कल्टीवेशन लेवल चेक करती है। ये चीज़ जियाओ चैन को पता चल जाती है कि इन दोनों के इरादे ठीक नहीं है, क्योंकि वो दोनों भाई बहन यहाँ पे जियाओ चैन से उस ड्रैगन एग को छीनने के लिए जो आए थे। और तभी ये सेंस करके जियाओ चैन जल्दी से अपने हाथ को उस लड़की से छुड़ा लेता है और वो कहता है कि मुझे इन दोनों के इरादे सही नहीं लग रहे हैं। ये लड़की मेरी कल्टीवेशन को चेक कर रही थी। तभी लाऊ अपने भाई की ओर देख के इशारे में कहती है कि भाई, ये बंदा निर्वाणा रैलम पे नहीं है, बल्कि इसकी कल्टीवेशन तो हमसे लो है। तभी जियाओ चैन इनके इरादे समझ जाता है। वो उठ करके कहता है कि मुझे यहाँ पे और लकड़ियाँ लानी होगी, क्योंकि यहाँ पे आग बुझने वाली है। तभी जियाओ चैन उन दोनों से कहता है कि आखिर ये जगह कौन सी है। तभी लाऊ कहती है कि इस जगह का नाम ड्रैगन लैंड है और यहाँ पे कई सारे प्रिंस और प्रिंसेस आकर के यहाँ हंटिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई हेवनली ट्रेजर्स हमें मिलते हैं और साथ में सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर यहाँ का माना जाता है एट आर्म ड्रैगन एग को, जिसे कोई भी कल्टीवेटर उसे कंज्यूम करके अपनी पावर लेवल को बढ़ा सकता है। तभी जी फैंग अपनी स्वॉर्ड को ले लेता है। जियाओ चैन उसे सेंस कर लेता है कि वो दोनों ही उसकी ओर आ रहे हैं। तभी वो अपने मन में कहता है कि मेरी मॉर्टल वर्ल्ड में जाओ लेनर से फाइट करने के दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ, मैं अभी इन दोनों से फाइट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे जल्दी से जल्दी कुछ और सोचना होगा। तभी जी फैंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और यहाँ पे वो जियाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत आराम से बढ़ रहा होता है। ये सारी चीज़ें
जियाओ चैन सेंस करके वो सोच रहा होता है कि मुझे अब यहाँ क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि इन लोग को वो ड्रैगन एग चाहिए ना, तो मैं वही दे देता हूँ। ये कह करके वो उस ड्रैगन एग को निकालता है और कहता है क्या तुम लोग को यही चाहिए, जिसकी वजह से वो दोनों ही रुक जाते हैं। तभी लाओ कहती है कि आखिर तुम्हारे पास ये कैसे आया। तब जियाओ चैन खड़ा होता है और कहता है कि ये एग तो मुझे यूं ही मिल गया था और मैंने नॉर्मली इसे उठा लिया। मुझे तो लगा था कि मैं इसे फोड़ करके पका के खा जाऊंगा, बट तुमने बताया कि ये काफ़ी पावरफुल ड्रैगन एग है, इसलिए तुम लोग इस एग को ले सकते हो। और अगर तुम लोग चाहते हो और एग को लेना तो मेरे साथ आ सकते हो, जिसके लिए वो दोनों ही रेडी हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियाओ चैन उन दोनों को लेकर के सीधा उस ड्रैगन केव की ओर बढ़ रहा होता है, जहाँ पे जी फैंग कहता है कि हमें जैसे ही वो अंडा मिलेगा तुम चुपचाप जा करके उसकी जान ले लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस एग के बारे में किसी और को पता चले। जिससे सुन करके लाओ कहती है सीनियर ब्रदर जैसा आप कहें। तभी जियाओ चैन चारों तरफ देखता है जहाँ पे मछलियाँ उड़ रही होती हैं, जिसे देख करके जियाओ चैन कहता है कि ज़रूर इस केव के पास वो ड्रैगन होगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और अपने मन में ही कुछ प्लानिंग करने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये लोग एग मिलते ही इसे जान से मार देंगे। तभी जियाओ चैन उन एग के सामने खड़ा होता है और उनसे कहता है कि आप लोग जा करके उस एग को ले सकते हैं। तभी वो दोनों भाई काफ़ी तेज़ी से उस एग के करीब पहुंचते हैं। तभी जी फैंग अपनी बहन से कहता है कि यहाँ पे ब्रदर जियाओ चैन ने हमें इस एग तक पहुंचाया है, इसलिए तुम उन्हें पर्सनली जाके थैंक्स बोल सकती हो। जिसे सुन करके जियाओ चैन कहता है कि थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे अपना काम कर लिया और मैं अब यहाँ से चलता हूँ। ये कह करके वो मुड़ के वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वहाँ पे लाओ आती है और कहती है कि जियाओ चैन हम ऐसे तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं। वो अपने आर्म से एक स्नेक को बाहर निकालती है और वो स्नेक उसके हाथ में आकर के एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो तुरंत जियाओ चैन के पीछे अपनी स्वॉर्ड को रख देती है और कहती है कि तुम भला अब ऐसे कैसे जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें इस एक्ट के बारे में पता चल गया है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस एक्ट के बारे में बाहर कोई जान सके, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई जल्दी से जा करके उन तीनों एग को चेक करने लगता है और कहता है कि सच में हमारे हाथ में तो लॉटरी लग गई है। तभी वो कहता है कि देर मत करो, उस जियाओ चैन को जान से मार दो। जिसे सुन करके लाओ कहती है बेचारा जियाओ चैन यहाँ पे मॉडल वर्ल्ड से आज ही आया है और आज ही मरने वाला है। ये कह करके वो अपनी शॉट से सीधा जियाओ चैन के ऊपर अटैक करने वाली होती है, मगर तभी वो ड्रैगन वहाँ पे रोर करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी रोर के ही प्रेशर से सारी चीज़ें वहाँ पे स्लो मोशन में चलने लगती है और वो लाओ एक ही जगह स्थिर हो जाती है। जिसे सेंस करके जियाओ चैन कहता है कि ये लाओ सिर्फ मेरी 3 ब्रेथ तक ही यहाँ पे रुकी रहेगी। ये कह करके वो तुरंत जल्दी से ही अपनी मेरिडियंस को अनलॉक करता है और कहता है कि मुझे 3 ब्रेथ के अंदर ही इसे मारना होगा, क्योंकि ये सारा का सारा जियाओ चैन का ही प्लान था। हम देखते हैं कि जियाओ चैन अपने मेरिडियंस को अनलॉक करके काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे गोल गोल घूमता है और उस लड़की के हाथ पे अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है और उस स्वॉर्ड को पकड़ के काफ़ी तेज़ी से उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और उसकी स्वॉर्ड को गोल गोल घुमा रहा होता है कि वो इस टाइम में फ्रीज ना हो जाए। और जैसे ही वो पीछे आता है मेरिडियंस को फिर से अनलॉक करता है और लॉक ही शॉट्स उसके ही अंदर घुसेड़ देता है और वो यहाँ पे जान से मारी जाती है। और जैसे ही 3 ब्रेथ का टाइम ख़त्म होता है, पानी की बूंद ज़मीन पे गिरती है, तभी जी फैंग दिखता है कि उसके सामने ही और चैन ने काफ़ी तेज़ी से मूव किया और उसकी सिस्टर को उसकी ही शॉट से जान से मार दिया। तभी जियाओ चैन बिना वक्त ज़ाया किए पूरी तरीके से उसकी सिस्टर को जान से मार देता है और यहाँ पे जी फैंग मूव भी नहीं कर पाता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे ही वो ये सेंस करता है वो जियाओ चैन के ऊपर अटैक करने जाता है, तभी जियाओ चैन काफ़ी तेज़ी से मूव करके उसके हाथ को काट देता है और उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। यहाँ पे जियाओ चैन पूरी तरीके से अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों भाई बहन जियाओ चैन को फंसाना चाहते थे और उसे मारने वाले थे, मगर जियाओ चैन ने उन लोग को ही उनकी चाल में फंसा दिया। तभी यहाँ पे जी फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पे मेरी बहन को जान से मार करके अच्छा नहीं किया है। आज ये इमॉर्टल वर्ल्ड का कल्टीवेटर इविल किंग का बेटा तुम्हें जान से मार देगा। ये कह करके वो जियाओ चैन के ऊपर अपने डिमोनिक शॉट से लगातार जियाओ चैन के ऊपर अटैक करने लगता है और यहाँ पे ये दोनों की पावर इक्वल हो चुकी थी, क्योंकि जियाओ चैन ने भी उसे काफी घायल कर दिया था हाथ काट करके, क्योंकि जियाओ चैन ऑलरेडी जाओ लिंगर से फाइट करके बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। तभी जियाओ चैन ने काफ़ी पावरफुल अटैक उस शॉट से सीधा जी फैंग के ऊपर कर देता है और तभी जी फैंग उस अटैक को होल्ड नहीं कर पाता और वो काफ़ी तेज़ी से एक पत्थर से जाके टकरा के ज़मीन पे गिरता है। तभी जियाओ चैन अपनी फास्ट स्पीड को परफॉर्म करके सीधा जी फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जी फैंग बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है
और वो ज़मीन पे गिर जाता है। वो बिल्कुल अधमरा सा हो चुका था, मगर वो गुस्से में उठता है और कहता है कि ज़ियाओ चैन, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कह करके वो तुरंत अपनी ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक को परफॉर्म करता है और तुरंत वहाँ पे अपने ब्लड एसेंस को जला करके इमॉर्टल डेविल टेक्निक को समन करता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से डेविल में कन्वर्ट हो जाता है। और तभी उसके सर के ऊपर एक जाइंट सा हेवनली फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से चारों तरफ से एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जी फैंग जियाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके जियाओ चैन तुरंत अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने QI मेथड को समन करता है और वो भी उस अटैक को फेस करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है। और वो अपने हाथ में एनर्जी जनरेट करके अपने एक ही हाथ से उस अटैक को होल्ड करने की काफ़ी कोशिश करता है, मगर वो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जहाँ पे जी फैंग अपने पूरे ब्लड एसेंस को जला करके उसे और पावरफुल बना रहा होता है। तभी जियाओ चैन अपनी हेवनली टैबलेट QI रिफाइनिंग टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपने दूसरे हाथ में एनर्जी को जनरेट करने लगता है। ये देख करके जी फैंग अपनी पावर और भी ज़्यादा बढ़ाता है। तभी जियाओ चैन अपने दूसरे हाथ से सीधा उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे जियाओ चैन दोनों हाथ से ही उस फॉर्मेशन को होल्ड करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जियाओ चैन की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जियाओ चैन अपने सामने तो स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है, मगर यहाँ पे जी फैंग का तो एक हाथ कट चुका था, जिसकी वजह से वो अपने सामने डिफेंसिव शील्ड नहीं बना पाता है। वो अपने ही अटैक से पूरी तरीके से जल करके राख हो जाता है और यहाँ पे जियाओ चैन अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है। वो अपने सामने जी फैंग की शॉट को देखता है और वो उसे उठा लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक मार्क अपीयर हो जाता है। ये क्या है हमें नहीं बताया जाता है। और यहाँ पे जियाओ चैन इस शॉट को इसलिए उठाता है क्योंकि उसके पास इस इमॉर्टल वर्ल्ड में कोई भी वेपन नहीं था। वो तुरंत उस केव से बाहर निकलता है और कहता है कि अगर मैंने अपनी हेवनली टैबलेट QI रिफाइनिंग टेक्निक को सही तरीके से परफॉर्म और कल्टीवेट नहीं किया होता तो आज मैं जी फैंग के अटैक से मारा जाता। ये कह करके वो एक पेड़ का सहारा ले करके वहीं पे बैठ जाता है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। तभी वो जी फैंग की शॉट को उठाता है और उसके पीछे उसको एक परछाई दिखती है, जो कि और किसी की नहीं ज़ाओ लिनर की होती है, जिसे देख करके जी फैंग बड़ी ही मुश्किल से उठता है और कहता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे ढूंढ सकती हो। तभी ज़ाओ लिनर कहती है कि भला मैं अपने मेट के मर्डरर को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ, और ऊपर से तुम्हारी वजह से मैं मॉर्टल वर्ल्ड से सीधा इमॉर्टल वर्ल्ड में आ गई हूँ। तभी जियाओ चैन को ये पता चल जाता है कि वो पक्का उसके ऊपर अटैक करेगी, इसलिए वो इधर उधर देख के कुछ ढूंढने लगता है। और तभी उसके सामने एक छोटा सा पत्थर दिखता है। वो अपने अंदर ही एक प्लान बना लेता है और तभी जियाओ लिनर कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कह करके वो उसे की ओर घूरती है और तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और वहाँ पर रेनबो 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन कर लेती है। और ये देख करके जियाओ चैन भी एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं घायल हूँ, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है तुम एक घायल के ऊपर अटैक करोगी, वो भी एक प्रिंसेस होकर के। तभी जियाओ लिंगर कहती है कि तुम एक मर्डरर हो। ये कह करके वो काफ़ी तेज़ी से जियाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, मगर जियाओ चैन जैसे ही देखता है कि वो उसके करीब आ रही है, वो तुरंत उसी छोटे पत्थर को उठा करके सीधा उसकी तरफ फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। और इधर जियाओ लिंगर तुरंत अपनी शॉट से उस पत्थर को काट करके जियाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वहाँ पे तो जियाओ चैन नहीं होता है। और तभी वो अपने लेफ्ट साइड देखती है, जहाँ पे जियाओ चैन काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है और वो हंसते हुए कहती है कि भला तुम मुझसे कैसे बच के भाग सकते हो। तभी बेचारा जियाओ चैन को संभाल करके बहुत ही मुश्किल से एक अलग सी वीरान जगह पे आ जाता है, जहाँ पे चारों तरफ कंकाल होते हैं। उसके पास इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो खड़ा हो पाए। तभी एक एनर्जी स्लैश अटैक सीधा उसे आकर के टकराता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे और ज़्यादा घायल हो जाता है। और तभी ज़ाओलिंगर खड़ी होती है और उससे कहती है कि तुम भला मुझसे कैसे भाग सकते हो, आज मैं तुम्हें जान से मार के रहूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इस मॉडल वर्ल्ड में फंस गई हूँ। जिसे सुन करके जियाओ चैन कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मैंने ना तो तुम्हारी मेट को मारा ही तुम मेरी वजह से इस इमॉर्टल वर्ल्ड में फंसी हो, बल्कि मैं तुम्हारी वजह से फंसा हूँ। तभी ज़ाओलिंगर जियाओ चैन के पीछे एक ड्रैगन को आता हुआ देखती है और कहती है कि अच्छा यही होगा कि ये ड्रैगन जियाओ चैन को मार दे, क्योंकि हो सकता है कि मैं इसे आसान मौत दूँ, मगर ये ड्रैगन इसे आसान मौत नहीं देगा। ये कह कर के वो धीरे धीरे वहाँ से भागने लगती है और कहती है जियाओ चैन अगर तुम यहाँ से जिंदा बच गए तो तुमसे मैं दोबारा मिलूंगी। कह करके वो जियाओ चैन को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी बेचारा जियाओ चैन वहाँ अपनी सांस को भरी रहा होता है। तभी उसे किसी के आने की
आहट मिलती है वो पलटता है और वो अपने पीछे एक ड्रैगन को देखता है जो कि एंशियंट ट्राइनासोरस होता है, जिसे देख के वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये बला मेरे पीछे कहाँ आ गई। तभी वो ड्रैगन सीधा जियाओ चैन के पीछे पड़ जाता है, जिसे दूर से हाओलिंगर देख रही होती है और कहती है कि ये ड्रैगन मेरा बदला मुझसे ही बेहतर लेगा जब ये उस जियाओ चैन के बच्चे को अपने दांतों से चबा करके खाएगा। अभी हम देखते हैं कि जियाओ चैन एक पत्थर के पीछे आके छुप जाता है और वो यहाँ पे सांस ही ले रहा होता है। तभी वो देखता है अपने सामने एक हॉर्स को, जिसे देख करके वो उसे शांत रहने के लिए बोलता है, मगर वो हॉर्स उसे देख करके एकदम खुश हो जाता है क्योंकि वो एक बेबी हॉर्स होता है और वो कुछ बॉल्स को जियाओ चैन के सामने फेंक के उसके सामने खेलने के लिए बोलता है। और वो काफ़ी तेज़ी से खुशी खुशी में जियाओ चैन के एकदम करीब आ करके काफ़ी तेज़ी से चिल्लाता है, जिसे देख के जियाओ चैन कहता है कि अबे चिल्ला मत वरना मैं मारा जाऊंगा। और वो हॉर्स चिल्ला करके वहां से भाग जाता है। तभी जियाओ चैन कहता है कि ये हॉर्स का बच्चा मुझे मरवा के छोड़ेगा। तभी उसके बगल में वो ड्रैगन अपीयर होता है और कहता है कि अरे मेरे लाल, तू मुझसे कहाँ बचेगा, आज तो मैं तुझे खा के रहूँगा। तभी जियाओ चैन काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है और उसके पीछे वही ड्रैगन होता है। तभी वो ड्रैगन काफ़ी खतरनाक अटैक अपनी सींग से सीधा जियाओ चैन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से जियाओ चैन काफ़ी तेज़ी से ज़मीन पे आकर के गिरता है। और तभी एक पत्थर सीधा जियाओ चैन के ऊपर आके गिर जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे और भी ज़्यादा घायल हो जाता है। और उसको अपने सामने वो ड्रैगन दिख रहा होता है और उस ड्रैगन की शक्ल में उसे आज अपनी मौत दिख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो हॉर्स जो कि दौड़ते हुए जा रहा होता है, तभी वो रुक करके देखता है कि जियाओ चैन उसके पीछे नहीं आ रहा है और वो देखता है कि वो ड्रैगन जियाओ चैन को खाने वाला है। इसलिए वो तुरंत उड़ करके जियाओ चैन की तरफ काफ़ी तेज़ी से भागने लगता है उसे बचाने के लिए। तभी वो हवा में दौड़ने लगता है और देखते ही देखते उसके विंग्स बाहर आते हैं और वो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेबी यूनिकॉर्न में। और वो काफ़ी तेज़ी से आकर के उस ड्रैगन के मुंह पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन जैसे जियाओ चैन को खाने वाला था वो खा नहीं पाता है। तभी वो ड्रैगन उस बेबी हॉर्स को खाने वाला होता है, मगर वो बेबी यूनिकॉर्न हॉर्स काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ जियाओ चैन के एकदम बगल से गुजरता है, जिसे देख के जियाओ चैन एकदम दंग हो जाता है और कहता है ये तो एक बेबी यूनिकॉर्न है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो बेबी यूनिकॉर्न उस ड्रैगन को अपने पीछे लेकर के चला जाता है और यहाँ पे जियाओ चैन की उसने वहाँ पे जान बचा ली थी। तभी बेचारा जियाओ चैन बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए उठता है और उसके पूरे शरीर से ब्लड निकल रहे होते हैं। एक तो ज़ीफैंग का अटैक, जाओ लिंगर का स्लैश अटैक और फिर इस ड्रैगन का अटैक। और तभी जियाओ चैन उसी टेम्पल के पास लड़खड़ाते हुए आ जाता है और तभी वो वहीं पे बेहोश होकर के सीधा उसी एग के पास आके गिर जाता है और जियाओ चैन के बॉडी से काफ़ी भारी मात्रा में ब्लड नीचे की तरफ बह रहा होता है। तभी जियाओ चैन को अपनी लवर की बात याद आती है, जहाँ पे उसकी लवर ने यही धागा उसे उसके बर्थडे में गिफ्ट किया था। ये धागा कई सारे मॉन्क से प्रे करके उसने बनवाया था कि वो धागा जियाओ चैन की प्रोटेक्शन करे। तभी जियाओ चैन कहता है कि भला ये धागा मेरी प्रोटेक्शन कैसे कर सकता है। और तभी वो लोग खेलते हुए एक पेड़ के नीचे आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ती है और कहती है कि जियाओ चैन, जैसा कि तुम कल्टीवेशन करते हो और आने वाले वक्त में तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे कि तुम मॉर्टल वर्ल्ड में जा सकोगे, तो तुम मुझे छोड़ के वहाँ चले जाओगे क्या। तभी जियाओ चैन उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पे भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे जियाओ चैन का ब्लड काफ़ी तेज़ी से पानी के सहारे फ्लो करते हुए सीधा उस ड्रैगन एग पे आके गिरता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन एग एक्टिवेट हो जाता है। और इस ड्रैगन एग को एक्टिवेट करने के लिए कल्टीवेटर को अपना ब्लड डालना होता है। तभी उस ड्रैगन एग की सारी पावर जियाओ चैन के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है और साथ में उसकी बॉडी के अंदर हेवन और अर्थ की पावर भी आती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर उसकी सोल सी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती है येलो रिवर से। और जियाओ चैन अपनी सोल सी में कल्टीवेट करते हुए कहता है कि मेरी बॉडी में जितनी भी इंजरी थी इस एग की पावर की वजह से वो पूरी हील हो गई हैं और मेरे पास जो हेवनली टैबलेट था जिससे मैं ब्रेक थ्रू करने के लिए काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा था, मगर आज इस ड्रैगन एग की पावर की वजह से मैं यहाँ पे हेवन और अर्थ की प्योर एनर्जी को भी कंज्यूम कर सकता हूँ, साथ में इस ड्रैगन एग को भी। तभी हम देखते हैं कि जियाओ चैन के पीठ के पीछे एक मार्क अपीयर होता है और जियाओ चैन यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू
कर लेता है, जो कि सीधा KY रिफाइनिंग रेलम से अब सीधा ट्रांसफॉर्मेशन रेलम पे ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसकी वजह से जियाओ चैन अपना और प्रेशर रिलीज करता है और अपनी सोल सी से सीधा बाहर आ जाता है। और तभी जियाओ चैन हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करता है और अपनी पावर को चेक करने लगता है और कहता है कि इस ड्रैगन एसेंस की वजह से मेरे अटैक और मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये कह करके वो वहाँ पे काफ़ी पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक 9 आर्म ट्राइगन अपीयर होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बोर्ड दिखाई जाती है। तो उस बोर्ड के एकदम टॉप पे एक सिपाही होता है जो कि चिल्ला करके कहता है कि यंग प्रिंस, हम लोग इस ड्रैगन लैंड में आ चुके हैं। तभी यंग प्रिंस के बगल में बैठी हुई लड़की कहती है कि यंग प्रिंस, हम लोग 100 साल के बाद यहाँ पे आ पाए हैं, क्योंकि ड्रैगन लैंड का यहाँ पे गेट 100 साल के बाद ही अपीयर होता है। इस बार प्लीज आप उस 8 आर्म ड्रैगन एग को हासिल कर लीजिएगा। और तभी उसका सेनापति आता है और कहता है कि यंग प्रिंस, हम लोग कुछ मिनट्स के अंदर ही उस ड्रैगन आइलैंड के अंदर पहुंच जाएंगे। जिसे सुनकर के यंग प्रिंस कहता है कि मैं इस बार उस 8 आर्म ड्रैगन के एग को हासिल करके रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस ड्रैगन एग को जैसे ही मैं कंज्यूम करूंगा मैं अपना रेलम ब्रेक थ्रू कर सकता हूं और मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी कैसे खो सकता हूं। तभी उसका सेनापति कहता है कि मास्टर, बस मैं चाहता हूं कि आप अगर अंदर जाएं तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि अंदर और भी खतरे हो सकते हैं। तभी यंग प्रिंस उस लड़की का बम दबाता है और कहता है कि मैं उन सारे खतरों से डील कर लूंगा, तुम उसके लिए परेशान ना हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ चैन को दिखाया जाता है, जो कि बाहर आकर के अपने सामने उसी बोट को देखता है और कहता है कि अरे वाह, यहाँ पे एक बोट आ रही है, मैं इसके ज़रिए बाहर निकल सकता हूँ। मगर तभी वेदर बदलने लगता है और जियाओ चैन ये देख के एकदम हैरान हो जाता है कि अबे साला, अब क्या होने वाला है। तभी वो ड्रैगन उस बोट के बिल्कुल बगल से कूदता है। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी वीडियो को देखते तो हैं मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दें। और मैं कल बैटल थ्रू द हेवन का न्यू एपिसोड अपलोड करने वाला हूँ, तो किसको किसको देखना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।